भगवान परशुराम हिंदू धर्म में विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उनका जीवन क्षत्रियों की तरह युद्ध कला, पराक्रम और न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया और कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाओं में अहम भूमिका निभाई। इस लेख में हम भगवान परशुराम के जीवन, उनके कार्यों, शिक्षाओं और प्रभाव का विस्तृत वर्णन करेंगे। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी के कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। उनके पिता जमदग्नि सप्तर्षियों में से एक भृगु ऋषि के वंशज थे और अत्यंत तपस्वी एवं ज्ञानी थे। परशुराम का जन्म कालयुग के पूर्व त्रेता युग के प्रारंभ में माना जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश था, विशेष रूप से उस समय के अत्याचारी क्षत्रियों का। परशुराम ने अपने पिता से वेद, उपनिषद, तप और ब्रह्मज्ञान सीखा। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की और उन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। परशुराम को शिवजी ने परशु नामक एक दिव्य आयुध दिया जो उन्हें कभी हारने नहीं देता था। बाल्यकाल से ही उनमें तेज, तप, त्याग और धर्म की भावना थी। वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और अधर्म को सहन नहीं कर सकते थे। एक बार माता रेणुका नदी से जल भरने गईं। वहां उन्होंने एक गंधर्व युगल को जल क्रीड़ा करते देखा। यह देखकर उनके मन में क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ, जिससे उनकी योग शक्ति क्षीण हो गई। जब वे आश्रम लौटीं तो महर्षि जमदग्नि ने यह भांप लिया और क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध करें। सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया, परंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा, जिसे महर्षि ने स्वीकार कर लिया। इस घटना से परशुराम की आज्ञा पालन की भावना और तपस्विता का पता चलता है। परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम अत्यंत तपस्वी स्थान था। एक बार हैह वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन वहां आया और आश्रम में आतिथ्य पाने के बाद कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध कर उसे मार डाला और कामधेनु को वापस लाया। इस घटना से क्षत्रियों में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। बाद में अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। यह देख परशुराम को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार करेंगे। परशुराम ने अत्याचारियों को नष्ट करने हेतु संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने निर्दोषों को नहीं मारा, परंतु जो अधर्मी थे उन्हें समाप्त किया। उन्होंने रक्त से पृथ्वी को लाल कर दिया और अंत में क्षत्रियों से प्राप्त भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस कार्य से उन्होंने समाज में धर्म की पुनः स्थापना की। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक धर्म प्रवर्तक भी थे। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा जनकपुरी में सीता स्वयंवर में, तो परशुराम वहां आए और राम पर क्रोधित हुए, क्योंकि वह धनुष उनके आराध्य शिव का था। राम और परशुराम के बीच संवाद हुआ, जहां राम ने अत्यंत विनम्रता और विवेक से उत्तर दिया। अंततः परशुराम ने राम को पहचान लिया कि वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। वे शांत हुए और तप में लीन हो गए। परशुराम त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युगों में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें प्रमुख हैं भीष्म पितामह, जिन्हें उन्होंने अस्त्र विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य, जिन्हें उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, कर्ण, जिन्होंने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली। परशुराम ने बाद में उसे श्राप दिया कि वह युद्ध के समय अपने ज्ञान को भूल जाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने परशु से समुद्र को पीछे हटाया और कोंकण, मालाबार तथा केरला जैसे क्षेत्रों को ब्राह्मणों के लिए बसाया। परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी वे हिमालय या अन्य तपोस्थलों में तपस्यारत हैं। यह भी कहा जाता है कि जब कल के अवतार पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो परशुराम उन्हें दिव्य शस्त्रों की शिक्षा देंगे। आज्ञा पालन। पिता की आज्ञा पालन के लिए उन्होंने माता का वध किया। धर्मरक्षक। अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर समाज में धर्म की स्थापना की। परशुराम और गणेश। एक कथा के अनुसार परशुराम एक बार भगवान शिव से मिलने गए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, जिससे उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। परशुराम और महाबली हनुमान।
परशुराम और हनुमान के बीच एक संवाद हुआ था, जिसमें परशुराम ने हनुमान को ब्रह्मचर्य और सेवा का महत्व बताया। परशुराम और महेंद्र पर्वत। वर्तमान में ओडिशा का महेंद्रगिरी पर्वत परशुराम की तपोस्थली मानी जाती है। आध्यात्मिक महत्व। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि तपस्वी, गुरु और धर्म प्रवर्तक थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। वे ब्राह्मण होकर भी क्षात्र धर्म का पालन करते हैं और यह दर्शाते हैं कि धर्म किसी वर्ण या जाति का नहीं, बल्कि कर्तव्य और सत्य का होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।